हेलो दोस्तों, स्वागत इस्तकबाल करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। मस्जिदों के नीचे मंदिर ढूंढने का काम जारी है। जो बीजेपी आरएसएस के लोग हैं लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि मस्जिदों के नीचे मंदिर हैं। आपने संभल का देखा, अजमेर दरगाह का देखा, बदायूं की जामा मस्जिद का देखा। अब जामा मस्जिद जो दिल्ली की सबसे खूबसूरत मस्जिद है, बड़ी मस्जिद है, उसके नीचे मूर्ति होने का दावा किया जा रहा है। हमारे साथ हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील नरेंद्र मिश्रा जी, जिन्होंने इसके खिलाफ एक याचिका दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में और मस्जिदों को बचाने को लेकर एक मुहिम छेड़ दी है। हमारे साथ हैं नरेंद्र मिश्रा जी। मिश्रा सर, आज स्वयं आप खुद जामा मस्जिद पहुंचे हैं सर, क्या कहेंगे सर? मुझे बड़ी इच्छा थी देश में यह जानने की कि जो मस्जिदें भारत देश में गिराने की पूरे भारत देश में एक बहुतायत तरीके से एक गवर्नमेंट की प्लान या वकीलों के माध्यम से पूरे भारत देश में सांप्रदायिक दंगे और तनाव किस तरह से फैल जाए, उसको लेकर के पिटीशन पर पिटीशन हर छोटे कोर्ट में से लेकर के बड़ी बड़ी कोर्टों तक पहुंचाए जा रहे हैं। उन सारे मुद्दों को लेकर के हमने सारे सुप्रीम कोर्ट में पिछले हफ्ते एक पिटीशन फाइल किया था, जिसमें हमने ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट की थी कि ऑनरेबल इस पूरे देश को बचाइए, क्योंकि सांप्रदायिक सौहार्द और तनाव इतने तरीके से बढ़ रहे हैं। जहां एक सौहार्द खत्म हो रहा है, वहीं तनाव आग की तरफ फैल रहा है। जहां पूरे भारत देश में इतनी सारी मस्जिदें हैं, लगभग 30,000 मस्जिदें हैं, लगभग 20 लाख के आसपास में पूरे भारत देश में मंदिर हैं, जिसमें हमने 45,000 के आसपास गुरुद्वारों की लिस्ट दी है। इसके साथ में जो चर्च है भारत देश में 27,000 के आसपास हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट में इस चीज़ को रिक्वेस्ट किया कि लॉर्डशिप कितनी खुदवाई आप पूरे देश की कराएंगे, इसमें आप तत्काल रोक लगवाइए। और द प्लेस ऑफ जो वर्शिप एक्ट है 1991 का, वो भारत देश के इतिहास का सबसे बड़ा लैंडमार्क है, जिसमें यह लाइन खींच दी गई थी कि 15 अगस्त 1947 के बाद भारत देश में कोई भी डिस्प्यूट जो हुआ होगा वो किसी भी कोर्ट में वो न तो अपील की जाएगी और न ही किसी मैटर पर उसकी सुनवाई की जाएगी। साथ में कोर्ट में यह भी अपील थी कि कहीं भी कोई भी न्यायालय के पास यह पावर और जुडिक्शंस नहीं होगा कि वो भारत देश में किसी भी मस्जिद के या धार्मिक मामलों को लेकर के कहीं भी कोई पिटीशंस लेके आएगा। सवाल यह नहीं उठता, सवाल यह उठता है कि ये पिटीशन आ क्यों रही हैं। एक दिन क्या होता है कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी थे, उन्होंने एक कमेंट किया कि किसी भी धार्मिक स्वरूप को जानने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को उसको जानना ज़रूरी है। पर साथ में आपको यह भी बोलने की ज़रूरत है कि 19 दिसंबर जो ज्ञानव्यापी वाला मैटर आया, जिसमें से ज्ञानव्यापी का मैटर 19 दिसंबर 2023 को हाई कोर्ट ने, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया और उसके बाद से सर्वे की बाढ़ आ गई। ज्ञानवापी देखिए तो काशी मथुरा देखिए, इसके साथ में आप देखेंगे मध्य प्रदेश की भोजशाला देखिए, तो अभी नए बहुत सारे आप संबल देख रहे हैं, तो आप पूरे भारत देश में ऐसे देखते जाएंगे। तो इसी के साथ में ये कड़ियाँ ख़त्म भी नहीं हुई थी कि भारत देश की जामा मस्जिद दुनिया की और भारत की गिनी चुनी सबसे टॉप मस्जिद मानी जाती है। वहाँ का भी उन्होंने सर्वे खुद बता दिया कि कहीं सीढ़ियों में मंदिर है तो कहीं सीढ़ियों में मूर्तियों की पिक्टोग्राफ है, अर्थात चित्र है। आप यहाँ पहुँचे, आपने जामा मस्जिद को किस तरीके से निरीक्षण किया, कैसे देखा? मैंने पूरे जामा मस्जिद के प्रांगण को देखा और यहाँ के जो हमारे इमाम साहब हैं उनसे मैंने परमिशन लिया और उसके बाद मैंने बोला साहब हमें थोड़ा सा ज़रूरत है, क्योंकि हमारी पिटीशन है सुप्रीम कोर्ट में। बाय द वे हमें कोर्ट में ज़रूरत पड़ती है तो हमें कोर्ट के सामने यह बताने की आवश्यकता है कि माननीय ऑनरेबल ये देखें कि यहाँ पर किस सीढ़ियों में यहाँ पर मूर्तियाँ हैं, किस सीढ़ियों पर किस प्रकार की चीज़ें पाई जा रही है। यह कोर्ट को गुमराह किया जा रहा है। यह कोर्ट को पूरे भारत देश के एक माइनॉरिटी, एक जाति विशेष के व्यक्तियों को पूरे भारत देश में बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। तो इस तरीके से भारत देश में जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उस पर कहीं ना कहीं फर्दर स्टे लगाया जाए और जो द प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1990 एक्ट है उसको पूरे भारत देश में परमानेंट लागू किया जाए, जिसको लेकर के हम ऑनरेबल्स के यहाँ पर अंदर भी आए और यहाँ के शाही इमाम साहब ने बेचारे बड़ी व्यवस्था के साथ में हमें अंदर, यहाँ सब लोग हैं भी, उन्होंने ले आए और प्रांगण में हमें दिखाया कि साहब देख लीजिए यहाँ किसी तरह के यदि इस तरह की पिक्टोग्राफ और सिंबल हो तो आप भी बताइए। तो उनसे मैंने पूछा भी, मुगल कालीन कलाकृतियाँ आपको दिखी, आपको ये वास्तुकला कैसी लगी? भारत देश की जो विरासत है उसको बचा के रखना हम सब का कर्तव्य है, चाहे किसी भी धर्म समुदाय का हो। दूसरा, इसी के साथ में जो भारत देश के शाहजहाँ का जो कल्चर था वो पूरे भारत में, पूरे विश्व में सबसे स्वर्णिम युग पूरे भारत देश के लिए बोला जाता था। जहाँ पर उन्हें आप लोगों ने देखा होगा कि जामा मस्जिद में मैं खड़ा हूँ तो सामने देखिए लाल किला है, तो आप और देखेंगे कि भारत देश में ताजमहल बना हुआ है, जहाँ पूरे विश्व के लोग आते हैं और पूरे जीडीपी का भारत देश का लगभग 8 से 10% इन सारी टूरिज्म से आता है। जब इस तरीके से आप पूरे देश का संप्रदाय सौहार्द बिगाड़ देंगे तो पूरे भारत देश की जनता कहाँ जाएगी, जो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पॉपुलेशन और आबादी रखती है। तो ये हमारे सारे पिटीशंस के ग्राउंड में भी आते हैं।
जी। सर क्या लगता है, क्या जो सर्वे की कार्रवाई चल रही है, सर्वे से क्या दिक्कत होनी चाहिए? तमाम जो सत्ताधारी पार्टी के लोग कह रहे हैं सर्वे तो करा रहे हैं, अब अजमेर दरगाह का सर्वे होने जा रहा है, संभल में क्या कुछ हुआ पूरा देश जानता है, वहाँ हिंसा हुई, लोग मारे गए। देखिए, इसकी शुरुआत तो आप लोगों को सबको पता है कि इन सारी चीज़ें क्यों कराई जाती हैं और क्यों की जाती हैं। जहाँ शिक्षा, बेरोजगारी, जहाँ पर जिस देश में जीडीपी, जिस देश में इतने ज़्यादा भारत देश में एजुकेशन का लेवल बिलो है, जहाँ इतने युवा बेरोजगार घूम रहे हैं, इन मुद्दों से कैसे भटकाया जाए, उन सारे मुद्दों को भटकाने के बाद पूरे भारत देश में कैसे आग लगी रहे, जिससे जनता जनार्दन आम प्रश्न जो एक राजनीतिक पार्टी से, जो एक राजनीतिक दंदों से सारी चीज़ों से पूछा जाता है, उसको न पूछ पाए, उन सारी चीज़ों को न कर पाए, इसको लेकर के पूरे भारत देश में जगह जगह पर सांप्रदायिक तनाव बना रहे और उस तरह से टीवी का डिबेट बना रहे। हमने ऑनरेबल से यही बोला है कि इन सारी चीज़ों पर रोक लगाते हुए तात्कालिक ऐसी पार्टियों को परमानेंट के लिए प्रतिबंधित भी करना चाहिए। साथ में जो इस प्रकार के लोग हैं, जो इस प्रकार के सांप्रदायिक तनाव की बातें करते भी हैं, उनको परमानेंट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को डायरेक्शन दीजिए कि वो तात्कालिक रूप से चुनाव भी न लड़ पाएं और इन फ्यूचर में कभी भी उनको चुनाव और फॉर्म भी उनका कैंसिलेशन की लिस्ट में रहना चाहिए। चुनाव आयोग में इतनी हिम्मत है, लगातार उसके ऊपर निष्पक्ष नहीं होने के सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए, ये सवाल का जवाब आप हमसे करते हैं, कोर्ट से पूछने की ज़्यादा आवश्यकता है कि कोर्ट में हिम्मत है या नहीं है। जो आप कहना चाहते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास तो बहुत सारी चीज़ों के पावर्स हैं, अब उसका यूज कोई करता है या नहीं करता है, तो फिर इसके साथ में हमें अम्बेडकर की लाइन वो ज़रूर याद आती है कि जिसने बोला था कि संविधान भारत देश में यह जरूर निश्चित करेगा कि उसको चला कौन रहा है। यह कहना कि संविधान कितनी भारत देश की प्रोटेक्शन करेगा, उससे ज़्यादा ज़रूरी यह है कि भारत देश के संविधान को चला कौन रहा है। तो ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं जा करके व्यक्ति विशेष पर हर चीज़ें लागू। आम लोगों के मन में एक सवाल भी है कि भाई जो सर्वे हो रहा है, सर्वे होगा तो उससे क्या क्या दिक्कतें आएंगी, आगे इनका प्लान क्या है, क्या वाकई बहुत भयावह है आगे इनका प्लान? देखिए, किसी के मन की प्लान तो हम नहीं जानते हैं, पर जो इनका सर्वे का प्रकरण चल रहा है, जो अभी आप लोगों ने देखा होगा कि सर्वे के बहुतायत तरीके से पूरे भारत देश में चीज़ें फैल रही हैं, तो सर्वे से लास्टली आप पाओगे क्या? ये सारी चीज़ों को लेकर के जो जवाब है, उस जवाब में मेरे नज़र में तो मुझे लगता है कि सर्वे होगा तो कहीं कहेंगे कि यहाँ मंदिर था, तो कहीं कहेंगे कि हमें ये सारे सबूत पाए गए हैं तो यहाँ मस्जिद था, पर उसके बाद पूरे भारत देश की ये विभिन्न मस्जिदों और मंदिरों की जो मैंने आपको लिस्ट जारी किया है, उन सारी चीज़ों को मस्क्यूज़ को आप देखेंगे कि पूरे भारत देश में खुदाई और ढही हुई बिल्डिंगों के अलावा पूरे भारत देश में कुछ दिखेगा नहीं। कुछ समय बाद भारत देश में सिर्फ टूटी और आधी अधूरी ही मंदिर और मस्जिद मिलेगी, तो यहाँ पर पूरे भारत देश में बेरोजगार जनता दिखेगी। विष्णु गुप्ता नाम के वकील से पूछा गया कि आपको ये सब कहाँ से पता चला, तो उन्होंने कहा कि हमने औरंगजेब की किताब पढ़ी है और उसमें बताया गया कि जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे मूर्तियाँ हैं। हमने आज इसीलिए आए थे और यहाँ के जो शाही इमाम साहब हैं, उनके साथ में जो उनके प्रतिनिधित्व भी हैं, वो भी हमारे साथ में सब हैं, अली जी भाई साहब लोग सब हैं, उन लोगों ने हमें दिखाया और इसके साथ में हमें तो कोई ऐसे सबूत नहीं दिखे। और उनको कहाँ से सबूत पाए गए, कहाँ से सबूत उनको मिला है, मुझे लगता है कि राखाल दास बनर्जी जो थे, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई करने वाले जो भारत देश के अग्रणी माने जाते हैं, उनसे उनका संपर्क रहा होगा, तो हो सकता है उनको मिल गया होगा। बाकी चीज़ें हम उनसे कोर्ट में डिबेट करेंगे और कोर्ट हमारी भी सुनवाई करेगा और उनकी भी सुनवाई करेगा। दूध का दूध और पानी का पानी जल्दी ही इस देश के लिए। कोर्ट में आपका पक्ष कितना मजबूत आपको लग रहा है, क्या लगता है आप, क्योंकि देश के बड़े वकील हैं, आप इसको नेतृत्व कर रहे हैं इस पूरी लड़ाई को, क्या लगता है सर अभी आपको कोर्ट से आपको न्याय मिलेगा? हमें अभी तो कोर्ट के माध्यम से, क्योंकि कोर्ट का प्रकरण है, आपको सबको पता है, सिविल न्यायालय से हाई कोर्ट पहुंचा है, हाई कोर्ट से बड़ी कोर्ट देश की सुप्रीम कोर्ट है, इसलिए हमें सुप्रीम कोर्ट में ही आना पड़ेगा। और सुप्रीम कोर्ट से हमने रिक्वेस्ट भी कर लिया है। हमारी पिटीशन भी आप लोग जानते हैं प्रिया मिश्रा के नाम से है, जो कि सारे पूरे भारत देश के चैनल्स देख रहे हैं और सारे भारत देश को काफ़ी बड़ी उम्मीदें भी हैं हमसे। हम उस उम्मीद में खड़े रहें। हम सारे जनता जनार्दन से भी ये रिक्वेस्ट करेंगे कि सब लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से कानूनी लड़ाई जो देश की होती है, आप उसमें सब लोग बढ़ चढ़ के भाग लीजिए। देश में जो गलत है उसको गलत कहिए और जो सही है उसको सही कहिए। धर्म कोई भी हो, हमेशा हर धर्म की एक ही विचारधारा होती है कि सब लोग सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें, सबके साथ में एक हिंदू मुस्लिम जो सिख ईसाई का कॉन्सेप्ट है, उसी तरीके से सारे धर्मों का एक ही निचोड़ है। सर हमारे पास संविधान है जो कहता है कि हमारा राष्ट्र जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, प्रस्तावना में बात लिखी है, तमाम जगहों पर ये बात कही गई, लेकिन क्या वजह है कि लोग कहते हैं कि अब हिंदू राष्ट्र बनाया जाएगा, हर जगह मंदिर रहेगा, इस तरह की चीज़ें क्या भारतीय समाज में चल सकती हैं? संविधान के 5 चीज़ों को पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिसमें प्रस्तावना में लिखा है
इक्वलिटीज़ बिफोर द लॉ, पहला इंटीग्रिटी, सोवेनिटीज़, इसके साथ में डिग्निटी, ये सारी चीज़ों के भारत के संविधान में लिखी गई प्रेम्बल्स में, उसको फॉलो करना सारे जितने भी हमारे पार्लियामेंट में बिल आते हैं या अमेंडमेंट होते हैं या कोई भी कुछ भी एग्जीक्यूशन होता है उसके दायरे में ही होता है। आइदर सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 140 से लेकर के सारे आगे 145(6) तक में पूरे पावर दिए गए, बहुत जुडिक्शन है कि किसी भी कानून को वो इलीगल, वैलिड, नल और वाइड घोषित कर सकता है। तो यह कहना कि कोई भी सरकार आए और इस तरह से कुछ भी बना देगी, ऐसा संभव नहीं है। प्रस्तावना में जो चीज़ें हैं, प्रस्तावना ही आत्मा है हमारे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन की, पूरे देश की, वो संविधान की पूरी रक्षा करती है और साथ में उसको रख कर के ही सारी चीज़ें, जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं या पार्लियामेंट मेंबर होते हैं या कोई भी व्यक्ति विशेष होता है, ओथ लेता है, जिसमें आर्टिकल 164 और उसके साथ में एमएलए का और एमपीज़ का आप देखेंगे तो उससे आगे बढ़ करके थोड़ा सा, चाहे हम देखेंगे कि जुडिशरी हो, चाहे देखेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, सबको कॉन्स्टिट्यूशन की ओथ खा करके शपथ लेना पड़ता है। आखिरी सवाल, जो लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि भाई संभल की मस्जिद का क्या होगा, दरगाह का क्या होगा, बदायूं की और हमारी दिल्ली की जो शानदार जामा मस्जिद है, इसका सर्वे होगा क्या, वाकई होगा? और जो काशी मथुरा है, क्या आप ये चाहते हैं कि सारी जहाँ सर्वे की बात हो रही है सब रुक जाए, जैसे जो स्थिति है वैसे बनी रहे? मैं पूरे भारत देश से अपील कर रहा हूँ, हर विभिन्न मस्जिदों के जो शाही इमाम है उनसे भी कह रहा हूँ कि जिनका जो पक्ष है, यदि कहीं पर भी पिटीशन है उसको प्रॉपर कानूनी तरीके से उससे लड़ाई करें। हम सब आपके साथ में हैं। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। कोर्ट के सामने सारी दलीलें भी पेश की जाएंगी, साथ में सारे एविडेंसेस को भी रखे जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्तर पर हो। पर उसमें खून खराबा और हिंसा होना मुझे लगता है कि ये कहीं से भी उचित नहीं है। पर यदि कोई भी सरकारें इस चीज़ों को बढ़ावा देती हैं तो वह पूरी तरीके से भारत देश में प्रतिबंधित होना चाहिए। साथ में द प्लेस ऑफ द वर्शिप एक्ट जो है उसको पूरे भारत देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोगों का रिक्वेस्ट है। और उसमें यदि कुछ कमियां हैं तो हमारी सुप्रीम कोर्ट से रिक्वेस्ट भी है कि उसको डायरेक्शन पार्लियामेंट को दिया जाए, कि उसके साथ में उसकी भरपाई की जाए। इन फ्यूचर ऐसे भारत देश में आगे आने वाली जो हमारी संतानें हैं, पीढ़ियां हैं, दर पीढ़ियां, उनके बीच में सौहार्द बना रहे और इस तरह की घटनाएं न आकर के देश की एनर्जी सही दिशा और दशा में चले, इसको लेकर के हम लोग उसमें प्रेयर में भी रखें। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो ये हैं सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील नरेंद्र मिश्रा जी। साफ तौर से आपने सुना कि जो वर्शिप प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है 1991, उसे सही तरीके से लागू किया जाए, इसको लेकर उनकी याचिका है। और तमाम जो मस्जिद हैं, दरगाहें हैं, उनको सेफ रखने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए लगातार लड़ाई लड़ी जा रही। मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी, आप लोग भी अपनी राय दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।